अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जॉब्स काउंटर यूट्यूब चैनल पर एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ खुश आमदीद। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिटेल शेयर करूंगा। मरियम नवाज़ हुनरमंद नौजवान के तहत जो प्रवास कार्ड जारी किया जा रहा है, उसका प्रोसेस हम देखेंगे। उसमें ऑनलाइन अप्लाई करने का तरीकाकार मैं आपके साथ शेयर करूंगा। इसमें जो आपकी एलिजिबिलिटी कंडीशंस हैं, जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, उनको हम देखेंगे। इसके अलावा इसमें जो लोन एप्लीकेशंस हैं उनके मुतालिक हम देखेंगे, और जो जॉब सीकर्स एप्लीकेशंस हैं उसके मुतालिक भी हम देखेंगे। डू एंड डोंट्स के मुतालिक, यानी जो चीज़ें आपको करनी है, इसमें जो आपको डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, इसके अलावा जो इंफॉर्मेशन आपको चाहिए, और इसके साथ साथ इसमें जो आपका ऑनलाइन अप्लाई करने का प्रोसेस है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। आपने रजिस्ट्रेशन किस तरह से करनी है, OEP नेम क्या चीज़ है, लाइसेंस नंबर आपको कहाँ से मिलेगा, और आपकी जो रजिस्ट्रेशन की वेरिफिकेशन है वो कैसे होगी, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको इसी वीडियो में मिलेंगी। आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है ताकि जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं, जितनी भी आपकी चीज़ें हैं, वो सारी की सारी आपको इस वीडियो के थ्रू समझ आ जाएंगी। इसको देखने के बाद एंड में आपको तमाम चीज़ें समझ आ जाएंगी और आप खुद से घर बैठ के अपने मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर से अप्लाई कर सकेंगे। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसको ओपन किया हुआ है, आपके सामने स्क्रीन पर शो हो रही है। बट यहाँ पे एक सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आपने जहन में रखनी है। इसका जो ऑफिशियली लिंक है वो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। parvaz.psdf.org.pk, ये इसका ओरिजिनल लिंक है, ऑफिशियल लिंक है। आपने इसी लिंक को ओपन करना है। बहुत सारे लिंक हैं इससे मिलते जुलते, आपको मिल जाएंगे। जहाँ पे आप अपना डाटा देंगे वहाँ पे आपको कुछ फ़ीस वगैरह पे करनी होगी, तो इसकी कोई फ़ीस नहीं है, कोई इसके चार्जेस नहीं है, ये आपने जहन में रखना है। जो गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे कोई फ़ीस नहीं है, कोई चार्जेस नहीं है। बाकायदा अप्लाई एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर भी लिखा हुआ है कि अप्लाई की मद में आप कोई चार्जेस पे ना करें। फेक लिंक से भी ज़रा दूर रहें, कोशिश करें उनसे बचें, ऐसे ही अपना डाटा कहीं पे मत दें। स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले अबाउट प्रोग्राम वाला ऑप्शन है, इसको हम ओपन करते हैं। यहाँ पे कुछ इसकी डिटेल्स हैं, मैं आपको वैसे बता देता हूँ। मैं कोशिश करूँगा वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, लेकिन इसमें अप्लाई का प्रोसेस भी है, सारी चीज़ें हैं, तो अगर लंबी हो जाए तो आपने इसके साथ एंड तक रहना है ताकि सारी चीज़ें आपको समझ आएँ। तो इसमें यहाँ पे आपको बताया गया है कि ये इसका इनिशिएटिव है। उसके बाद एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया उसके ऊपर आ जाते हैं। आपकी जो एज है वो 18 साल होनी चाहिए कम से कम। वैलिड CNIC आपके पास होना चाहिए। उसके बाद आपका पंजाब का डोमिसाइल लाजमी होना चाहिए। जेंडर इसमें मेल और फीमेल बोथ अप्लाई कर सकते हैं। जॉब ऑफर लेटर फ्रॉम एन इंटरनेशनल एम्प्लॉयर, आपके पास इंटरनेशनल किसी भी कंट्री का जो कंपनी है या जहाँ पे आपकी जॉब होनी है, आपने जॉब करनी है, उसका जॉब ऑफर लेटर होना ज़रूरी है। ये आपने जहन में रखना है, एम्प्लॉयर की जानिब से, इंटरनेशनल एम्प्लॉयर की जानिब से। उसके बाद इसमें जो आपकी सैलरी की लिमिट है वो आपकी 5,000 सऊदी रियाल पर मंथ होनी चाहिए। इसको आप रुपीज़ में कन्वर्ट करके चेक कर लें। अगर आपकी किसी और कंट्री के अंदर है, लाइक आप कतर में, ओमान में, या आप दुबई में, या कहीं पे भी आपके पास ऑफ़र लेटर है, तो आपने इस रेशो को सामने रखना है कि वो कम से कम इज़ इक्वल टू 5,000 SAR आपकी पर मंथ सैलरी होनी चाहिए। अगर आपके पास जॉब ऑफ़र लेटर है बट उसकी जो सैलरी है वो 5,000 सऊदी रियाल से कम है, देन भी आप इसमें एलिजिबल नहीं होंगे। ये भी पॉइंट आपने जहन में रखना है। और इसके अलावा जॉब ऑफ़र लेटर जो है वो आपका लाजमी होना चाहिए। और इसके बाद एक और पॉइंट है यहाँ पे इंपॉर्टेंट, जो नीचे भी इन्होंने बताया हुआ है कि आपका जो जॉब ऑफ़र लेटर है वो ओरिजिनल होना चाहिए, वो फेक नहीं होना चाहिए। अगर कहीं पे वो फेक साबित हो जाता है, फॉल्स इंफॉर्मेशन यहाँ पे बताया हुआ है इन्होंने, तो आपको परमानेंटली ब्लैक लिस्ट किया जा सकता है। और भी इसके अलावा बाकी जो चीज़ें यहाँ पे बताई हुई हैं कि फ्रॉड एंड डुप्लीकेट प्रोफाइल, इसमें भी आपके लिए इश्यूज़ हो सकते हैं। तो जॉब ऑफ़र लेटर आपका लाजमी है, वो जिस कंपनी के अंदर आपने अप्लाई किया हुआ है वो आपको इशू करेंगे। अब ये जो पेमेंट है, ये जो लोन है, इसको थोड़ा सा समझ लें। इसमें क्या चीज़ है, यहाँ पे बताया गया है कौन अप्लाई कर सकता है। इंडिविजुअल्स हु ऑलरेडी हैव अ जॉब ऑफर लेटर फ्राम ओवरसीज़, ये मैंने आपको पॉइंट ऊपर क्लियर कर दिया है। अप्लाई आपने क्यों करना है? असेस इंटरेस्ट फ्री लोन टू कवर मेडिकल टेस्ट, जो आपका जॉब से पहले मेडिकल टेस्ट होता है उसकी काफ़ी सारी फ़ीस होती है, 30-40 हज़ार रुपये, 50 हज़ार रुपये तक होती है। उसके लिए ये पेमेंट होगी। वीज़ा प्रोसेसिंग, वीज़ा का जो प्रोसेस होगा उसकी फ़ीस के लिए पेमेंट होगी। और आपका प्रोटेक्टर फ़ी होगा, इसमें प्रोटेक्टरेट फ़ीस होगी। एयर टिकट यानी आपका जो ट्रैवलिंग टिकट होता है उसके लिए फ़ीस होगी। और OEP फैसिलिटेशन कॉस्ट, ये सारी चीज़ें आपकी इस कार्ड के थ्रू पे हो सकेंगी। इसके अलावा आप इस पेमेंट को यूज़ नहीं कर सकेंगे। ये जितनी आपकी बनती होगी
उतनी ही आप अपनी एप्लीकेशन के अंदर डालेंगे और वही आपको दी जाएगी, और उसके बाद आपने इसको पे करना होगा। बाद में इंटरेस्ट फ्री होगा ये लोन, आपकी उतनी ही पेमेंट की आपकी किस्तें बन जाएंगी। उसके बाद यहाँ पे जो जॉब सीकर्स हैं, यहाँ पे आपको बताया गया है कि इंडिविजुअल्स हु आर एक्टिवली सीकिंग इंटरनेशनल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, जो इंटरनेशनल जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उसके लिए वो कोशिश कर रहे हैं, देख लें हैं, तो उसके लिए असेस वेरीफाइड ओवरसीज जॉब डिमांड शेयर्ड बाय लाइसेंस्ड ओईपी, ठीक है, उनको ये बेनिफिट मिलेगा। ट्रांजिशन सीमलेसली टू लोन एप्लीकेंट स्टेटस वंस अ जॉब इज सिक्योर्ड, यानी इन दो मिसरों का मतलब ये है कि आप जब अप्लाई करेंगे तो उसमें जो लाइसेंस याफ्ता लोग हैं जो जॉब्स की डिमांड करते हैं, उन तक आपकी रसाई यकीनी की जाएगी। और सेकंड, जब आपकी जॉब वहाँ पे कंफर्म हो जाएगी, आपका जॉब ऑफर लेटर आ जाएगा, देन आपका जो पेमेंट होगी वो इसमें ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। तो ये इसका बेनिफिट होगा। दो जो इसके कैटेगरीज़ हैं वो कुछ इस तरह से हैं, वो आपने ज़हन में रखनी है। उसके बाद यहाँ पे प्रोवाइड एक्यूरेट, ये मैंने आपको बता दिया है। अथेंटिक डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड करने हैं। रिस्पॉन्ड प्रॉम्प्टली टू ओईपी और एम्प्लॉय कम्युनिकेशन, ये सारी चीज़ें आपने जहन में रखनी है, मिस यूज़ नहीं करना आपने। उसके बाद यहाँ से सिंपली आपने इस ऑप्शन के ऊपर रजिस्टर एज एन एप्लीकेंट, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। ये लिंक आपका ओपन हो जाएगा रजिस्ट्रेशन वाला। जब आपके सामने स्क्रीन आएगी तो कुछ इस टाइप की होगी, लॉगिन वाली। आपने सिंपली यहाँ से ओईपी रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करना है, तो आपके पास रजिस्ट्रेशन वाला आ जाएगा। इसमें आपने ऑर्गेनाइजेशन ओईपी का नेम लिखना है। अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू कर रहे हैं देन आपने उसका नाम लिखना है, अदरवाइज़ आपने अपना पर्सनल नेम लिखना है। उसके बाद BEOE लाइसेंस नंबर, ये उस ऑर्गेनाइजेशन का एक इंटरनेशनल लाइसेंस नंबर होता है। ये जो आपको जॉब लेटर मिला होगा उसके ऊपर ये लाइसेंस नंबर आपका मौजूद होगा। उसके बाद आपने अपना फ़ोन नंबर लिखना है, ईमेल एड्रेस लिखना है, अपना एक पासवर्ड आपने जनरेट करना है, उसी पासवर्ड को आपने कंफर्म करना है। देन आपने यहाँ से रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही हम रजिस्टर करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे ईमेल आ जाएगी, और ईमेल के अंदर आपका एक 6 डिजिट का वेरिफिकेशन कोड आएगा, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। वो कोड आपने कॉपी करना है, यहाँ पे पेस्ट कर देना है। ये देखें जी, ये मेरे पास आ चुका है प्रवास कार्ड की जानिब से। अगर मैं यहाँ से देखूँ तो इधर भी लिंक मेरे पास ओरिजिनल है, आपने ये भी चेक कर लेना है कि ओरिजिनल आपके पास कोड आया है, कोई फेक कोड तो नहीं है, कोई हैकर वाला कोड तो नहीं है आपके पास। उसके बाद यहाँ से आपने इस OTP को कॉपी कर लेना है अपने पास, और इसको आपने वापस जाके पेस्ट करना है। देन नेक्स्ट प्रोसेस के ऊपर जब आप ईमेल वेरीफाई कर लेंगे तो आपके मोबाइल नंबर के ऊपर जो आपने मोबाइल नंबर दिया होगा PSDF की जानिब से आपको 6 डिजिट वाला जो कोड है वो मौसूल होगा, याद रखना है। यहाँ पे भी आपने ख्याल रखना है PSDF की जानिब से होना चाहिए, देन उसको आपने वेरीफाई करना है। देन इन्हीं क्रेडेंशियल्स के साथ आपने अपना जो लॉगिन है वो कर लेना है। यहाँ पे अगर हम साइड बार में हैं तो आपको दो ऑप्शन नजर आएंगे, OEP प्रोफाइल, OEP प्लेसमेंट डिमांड्स। तो ये दोनों मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड कर देता हूँ। सबसे पहले आपका OEP प्रोफाइल है। नंबर 1 पे आपका ऑर्गेनाइजेशन नेम वगैरह है वो आपने पुट किया हुआ है। लाइसेंस नंबर आपने दे दिया था रजिस्ट्रेशन में। NTN होता है आपका नेशनल टैक्स नंबर। तो अगर आपका NTN बना हुआ है तो आपने वो नंबर लिख देना, अदरवाइज़ आप यहाँ पे ID कार्ड नंबर लिख देंगे तो भी चल जाता है। आपका NTN होना लाजमी भी होता है। कॉन्टैक्ट डिटेल के अंदर आपने अपना पूरा नाम लिखना है, फर्स्ट नेम, देन आपने लास्ट नेम लिखना है। अगर आपका सिंगल नेम है, लाइक आपका नाम है जी असद, देन आप फर्स्ट नेम में मिस्टर लिख सकते हैं, लास्ट नेम में असद, या फर्स्ट नेम में आप असद लिख सकते हैं, लास्ट नेम में आप डॉट वगैरह यूज़ कर सकते हैं। पोजीशन टाइटल, जिस पोजीशन पे आपकी जॉब होने जा रही है वो आपने यहाँ पे लिखनी है। उसके बाद ईमेल, मोबाइल नंबर आपका लॉक होगा। डिस्ट्रिक्ट आपने सेलेक्ट करना है, जिस भी डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हैं यहाँ पे उसकी लिस्ट दी हुई है। उसके बाद आपने अपना एड्रेस लिखना है, कंप्लीट आपने अपना एड्रेस लिखना है यहाँ पे। नेक्स्ट आपके ऑपरेशनल एक्सपीरियंसेस हैं यहाँ पे। इसके अंदर आपने जो ऑर्गेनाइजेशन के ऑपरेशन एक्सपीरियंस हैं वो आपने यहाँ पे पुट करने हैं। सबसे पहले प्लेस्ड एट लीस्ट 500 मैन पावर इन द लास्ट 3 ईयर्स, प्लेस्ड एट लीस्ट 100 मैन पावर। तो ये जो भी आपका ऑप्शन हो आपने यहाँ से उसको सिलेक्ट कर लेना है। अगर रिसेंटली रिसीव्ड भी लाइसेंस है तो आपने इसको लिख लेना है। और अगर आप 500 मैन पावर में आते हैं तो उसकी मुकम्मल इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे देना होती है। ये 2025 ऑपरेटेड इन फलां फलां, जो भी इसका सेक्शन है टेलीकॉम ICT, इसी तरह आपने 2024 की, इसी तरह 2023 की। अगर आपका रिसेंटली वाला ऑप्शन है देन आपने सिर्फ इसमें BEOE लाइसेंस इसकी आपने अपलोड कर देनी है। NTN सर्टिफिकेट को आपने अपलोड कर देना है।
इसके बाद यहाँ पे आपका कंसेंट डिक्लेरेशन है, इसको आपने चेक लगाना है, सबमिट रजिस्ट्रेशन करना है। बट उससे पहले यहाँ पे आपकी OEP प्लेसमेंट की डिमांड्स हैं, वो आपने ओपन करनी है। इसके अंदर यहाँ पे अगर हम ऊपर आएँ, बिल्कुल टॉप से लेकर सिलेक्ट कंट्री करना है आपने, कौन से कंट्री आप जा रहे हैं, सेक्टर सेलेक्ट करना है आपका कौन सा है, जॉब टाइटल आपने यहाँ पे सेलेक्ट करना है कौन सा आपका जॉब टाइटल है, टोटल जॉब्स आपने बतानी है। उसके बाद सैलरी आपकी कितनी है जी, वो आपने बता देनी है यहाँ पे। उसके बाद आप करेंसी सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद ऑफ़र एक्सपायरी डेट आपने यहाँ पे लिखनी है, जो आपकी जॉब की एक्सपायरी डेट होगी जब आपकी जॉब ख़त्म हो रही है, लाइक आपकी 2030 में जॉब एंड होनी है, नवंबर 15 को होनी है, तो वो आपने यहाँ पे लिखना है। डिमांड एविडेंस आपने लिखना है, जो आपकी जॉब डिमांड है, ऑफिशियल ईमेल या डिमांड लेटर जो आपको रिसीव हुआ है कंपनी की जानिब से, वो आप अपलोड करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपकी कॉस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी डिटेल्स हैं। इसमें क्या करना है, इसमें आपने यहाँ पे सिलेक्ट करना है आपको मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए कितने पैसे चाहिए। सपोज करें जी आपके 25,000 हैं। उसके बाद आप प्लस के ऊपर आएंगे, देन आपने यहाँ से बताना है जी वीज़ा स्टैंपिंग और इसके प्रोसेस के लिए आपको चाहिए जी 30,000 रुपये। सपोज करें, मैं आपको एक जस्ट एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपका है जी एयरलाइन टिकट है जी, ये आपका 1,25,000 रुपये का है, आपने इसको यहाँ से प्लस करना है। उसके बाद स्किल वेरिफिकेशन टेस्ट है आपका जी 15,000 रुपये इसके हैं आपके। उसके बाद इधर आपका जी अटेस्टेशन सर्विसेज के हैं जी 25,000 रुपये आपके इसके लगने हैं। उसके बाद यहाँ पे आपके OEP फैसिलिटेशन चार्ज हैं जी 10,000 रुपये ये हैं। तो इस तरह से आपने ये सारी करनी है। अब टोटल अमाउंट यहाँ पे आपकी 2,30,000 रुपये बन के आ गई है। तो ये आपकी डिमांड होगी जो आप गवर्नमेंट से डिमांड कर रहे हैं। यही पैसे आपको गवर्नमेंट की जानिब से एज ए लोन दिए जाएंगे, आपने यहाँ से सबमिट डिमांड करना है। अभी हमारा डिमांड एविडेंस वाला रहता है, उसको हम करते हैं। डिमांड लेटर अपलोड करने के बाद आप उसको कर देंगे। इसके बाद ये वाला जो सेक्शन OEP प्रोफाइल वाला, इसको भी आपने इसी तरह कंप्लीट करना है और आई कंफर्म करने के बाद इसको भी आपने सबमिट कर देना है। ये इसकी मुकम्मल डिटेल्स हैं, मैंने आपके साथ सारी चीज़ें शेयर कर दी हैं जो अभी मेरे उसमें थी। बट मज़ीद अगर कोई ऐसी चीज़ है जो आप जानना चाहते हैं तो आपने सिंपली वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लेना है, मैं आपको वहाँ पे गाइड कर दूँगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, आपके लिए ये वीडियो बनाई जाती हैं। उसके बाद चैनल के ऊपर दीगर जॉब्स की इंफॉर्मेशन, इसमें जो मुख्तलिफ गवर्नमेंट की जॉब्स हैं उनकी इंफॉर्मेशन यहाँ पे डेली वेजेस की आ जाती हैं। इसके अलावा इंटर्नशिप, इसके अलावा स्कॉलरशिप। तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब रखें ताकि आप तक इंफॉर्मेशन पहुँचती रहें। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, शेयर भी कर दें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। अगर मज़ीद कोई चीज़ आप जानना चाहते हैं तो आप कमेंट्स में बता दें, उसके लिए अगर मैं कमेंट में हल कर सका तो वहाँ पे बता दूँगा। अगर मुझे उसके लिए वीडियो बनानी पड़ी तो मैं वीडियो बना के अपलोड कर दूँगा, आप तक इंफॉर्मेशन पहुँच जाएगी। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।